हमारे को 4-5 माह से इतनी तकलीफ है, गाड़ियाँ पूरे खड़े हुए हैं हमारे। और दूसरी बात जो है तो हमारी किराए के घर है, हमारे को बहुत बेकार तकलीफ हुई 4-5 महीने से गाड़ियाँ बंद होने की वजह से, जिससे बहुत परेशानी है। ये लाइट बिल भरना है, लाइट बिल की भी माफ़ी नहीं हो रही है। और दूसरी बात जो है तो गाड़ियाँ नहीं चालू होने की वजह से बहुत सारी बोले तो बहुत परेशानी है ये। तो खाने के आपकी डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? डिमांड ये है कि गाड़ियाँ चालू हो जाना, और दूसरी बात जो है तो टैक्स वैक्स का जो चल रहा है वो माफ़ हो जाना, और जल्द से जल्द गाड़ियाँ चालू हो जाना। सर हमें बहुत तकलीफ है इस बात से, क्योंकि गाड़ी चालू हो रही नहीं, हमारे खाने पीने के हर चीज़ के वांदे हो रहे। और सरकार से बस ये गुजारिश है कि गाड़ियाँ जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। लॉकडाउन और कोविड-19 ये समस्या पूरे दुनिया भर में है, तो हम भी उसमें से छूटे नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे बिजनेस का हुआ है, वो अभी तक हमारे को उसमें कोई भी रिलीफ न राज्य सरकार ने दिया है न सेंट्रल सरकार ने दिया है। हमारी कुछ डिमांड्स है, जैसा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम टैक्स भरते हैं सबसे ज़्यादा। जीडीपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का टोटल 6% ये हम लोग भरते हैं। टैक्स बस वाले जो रहते हैं, पूरी गाड़ी में जितने भी सीट्स है उसका एडवांस में टैक्स भरा जाता है। ये एक ही बिजनेस ऐसा है कि जिसका टैक्स एडवांस में लिया जाता है। बस के अंदर जब पैसेंजर को लेके बस निकलती है तो वो ये नहीं देखे जाता कि कितने सीट भरे, वो बस की सीट की कैपेसिटी कितनी है वो हिसाब से हमारे को टैक्स लगता है। तो हम गवर्नमेंट को अपील यही करते हैं कि पिछले जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, ये तो गवर्नमेंट ने हमारे को बोला था कि तुम बंद कर दो, इसलिए हमने बंद कर दिए। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि ये पीरियड के अंदर जो भी नुकसान हो, कम से कम हम खाली टैक्स की बात कर रहे हैं, हमने नॉन यूज कर दिए है गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ी अगर चालू है तो उसके टैक्स चालू रहते, इंश्योरेंस चालू रहता, ऐसा भी खड़ी भी रही गाड़ी तो भी इंश्योरेंस चालू रहता। तो हमारे को इंश्योरेंस में देना चाहिए, उसके बाद में टैक्स में देना चाहिए बेनिफिट। उसी प्रकार से जो हमने कर्जा लेके ये हम बिजनेस कर रहे हैं, वो कर्जे का हम खाली बोल रहे हैं कि हमको ब्याज माफ़ करो, हम ये नहीं बोल रहे कि मुद्दल माफ़ करो। मुद्दल तो भरनी है, हमने पैसे लिए वापस तो करना ही करना है, लेकिन कम से कम 6-8 महीने का हमारे को ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि कोई बस मालिक है, उसके पास में 10 गाड़ियाँ है, किसी के पास में 20 गाड़ियाँ है, किसी के पास 40 गाड़ियाँ है। औरंगाबाद जैसे शहर में भी हमारे हमसफर ट्रैवल्स के जो सिराज भाई है, उनके पास में 60 गाड़ियाँ हैं। आप बोलिए कि अगर 60 गाड़ियों का बैज अगर निकालते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज़ उनको भरना पड़ेंगे, जबकि बिजनेस पूरा ठप है। ये बस मालिक की परेशानी है। दूसरी बात, जब भी बसेस चालू हो जाएंगी उसके बाद हमारे को टोल टैक्स भी माफ़ होना चाहिए। आप बोलेंगे कि टोल रहता कितना, आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। नागपुर से लेके बॉम्बे तक 950 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें रोज़ाना टैक्स हमारे को एक वन वे खाली नागपुर से निकले और मुंबई पहुँचे तो कम से कम 1500-1600 रुपये हमारे को टोल टैक्स लगता है। रोड टैक्स 950 रुपये लगता है वन वे। तो ये दोनों भी चीज़ें गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है। आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या माफ़ करेंगी, तो गवर्नमेंट के पास में फंड्स है, पीएफ है, आईसीआईसी ये तुम्हारा ईएसआईसी है, इसके काफ़ी फंड्स इनके पास में जमा है। वो फंड से वो हमको भी कुछ रिलीफ दे सकते हैं, और हमारे पास काम करने वाले जो लाखों लोग हैं उनको भी उन्होंने रिलीफ दे सकते हैं। हमने तो बोला था कि हर हमारे कर्मचारी को कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस आप निकाल के दे दो। वो भी आज तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। अभी जब बस शुरू हो जाएंगी तो अभी ये नहीं मालूम कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमारे बस में हम कितने पैसेंजर बिठा सकते हैं। अगर हमारी स्लीपर कोच है वो 30 वर्ग की स्लीपर कोच रहती है, अगर 50% आप बोलते हैं तो 15 खाली लोग हम लेके जा सकते हैं। हमारा बोलना ऐसा है कि हम भी ये देश के नागरिक हैं, हमारे को भी पता है कि कोविड के वजह से वो कैसा फैलता है।
हमारे बस के अंदर 30 अगर बर्थ है तो 30 बर्थ में हम 20 सिंगल बर्थ और डबल बर्थ में एक आदमी, इस प्रकार से हम 20 भर सकते हैं आराम से। तो हमारे को उसकी परमिशन मुख्यमंत्री साहब ने देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी राज्यों के अंदर छूट भी दे दी है, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में इसका कुछ भी रिलीफ हमारे को मिला नहीं है, छूट भी नहीं मिली है और हमको बस चलाने की परमिशन भी नहीं मिली। तो हमारी यही सरकार से निवेदन है कि हम पूरे प्रिकॉशंस लेंगे, हम बस को पूरा सैनिटाइजर करेंगे, बस के पर्दे निकाल देंगे, बस के अंदर की चद्दरें वगैरह सब निकाल देंगे, खिड़की अगर बस को है तो खिड़कियां खोल देंगे, क्योंकि चाइना के अंदर ये रिसर्च भी हुआ था कि अगर खुली बस है, खुली हवा अगर बस को मिलती है, पैसेंजर को मिलती है, तो कोविड का फैलाव नहीं होता है। लेकिन अगर एसी बस है और एसी के कांच पूरे बंद है और एसी चालू है तो ये कोविड का फैलाव ज़्यादा प्रमाण में होता है, ऐसा वहाँ पे प्रूव होने वाला है। तो हम ये पूरी प्रिकॉशन लेने को तैयार है। हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से हमारी बस को पूरी सैनिटाइज करेंगे। हर पैसेंजर के लिए हम ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर ये सब कंपलसरी करेंगे। हम खुद ये चीज़ें विकट लाकर हम पैसेंजर का सब चेक करके उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी तैयार है। मास्क सबको हम कंपलसरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे को बिज़नेस शुरू करने के लिए और बिज़नेस शुरू होने के बाद में कम से कम 1 साल का हमारे को टैक्स माफ़ी चाहिए, टोल टैक्स की भी माफ़ी चाहिए, रोड टैक्स की भी माफ़ी चाहिए। अगर ये हो सकता है तो ही हमारा बिज़नेस सर्वाइव हो सकता है, नहीं तो अभी लॉकडाउन के 4-5 महीने हो गए, अभी से लोग बस को बेचने की शुरुआत हो गई है, उनको भी कीमत नहीं आ रही है, क्योंकि कौन लेगा। ये सब प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने कंसिडर करना चाहिए और हमारे को बिज़नेस टिक के रहना चाहिए, बिज़नेस के अंदर बिज़नेस अच्छी प्रकार से चलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि रेलवे है, एरोप्लेन है और हमारी बस है, इसमें से 83% लोग हमारे बसेस से जाते हैं। अब हमारे बसेस से कौन कौन जाता है? खाली पैसेंजर ये गांव से वो गांव, ऐसा नहीं। हमारी एसोसिएशन किसकी है? तो टैक्सी वाले हैं, स्कूल बसेस वाले हैं, उसके बाद में कंपनी में जो कामगार काम करते हैं उनको लेके जाने वाली ये सब बसेस है। ये इनके अंदर जो पैसेंजर की यहाँ से वहाँ ले जाने की कवायद हम लोग करते हैं, वो 83% करते हैं। बाकी के 17% के अंदर रेलवे और एरोप्लेन ये आते हैं। तो आप सोचो कि हमारा समाज में कितनी ज़रूरत है हमारे बिजनेस की। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने हमारे को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम गाड़ियाँ चला सकेंगे। और ये जो गवर्नमेंट अगर हमारे को रिलीफ देती है तो ये पब्लिक के लिए हमारे को चाहिए, हमारे खुद के लिए हम नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, हम भाड़ा बढ़ाएंगे तो पैसेंजर के लिए वो मुश्किल की बात हो जाएंगी। कितना बढ़ाएंगे बढ़ा के, क्योंकि कम कैपेसिटी में गाड़ी चलाना है, टैक्स भी भरना है, इंश्योरेंस भी भरना है, टोल टैक्स भी भरना है, रोड टैक्स भी भरना है। तो ये सारी चीज़ें पैसेंजर को अफेक्ट करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों के लिए कम से कम ये चीज़ों का हमको रिलीफ मिलना चाहिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।